दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के नए चेयरमैन से 22 क्रिकेटर्स की मीटिंग हुई। जितने भी ये टीवी पर बैठकर चूरन भेजते थे वो सब के सबको मधु किया, उनकी सजेशन मांगी। टीवी पर बैठकर तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान टीम को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे वो वर्ल्ड बेस्ट टीम बन सके, सबका ओपिनियन जानने की कोशिश की। लेकिन जितने भी एक्स क्रिकेटर थे उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर बात कर रहे थे कि बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, कैप्टन पाकिस्तान टीम का सही नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी ने साफ ये कहा कि आप यहाँ पर आकर चूरन मत बेचिए, आपसे जो पूछा जाए, जिस वजह से आपको बुलाया गया है आप उस पर बात करें। आपको यहाँ पर इस वजह से बुलाया गया कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको कैसे ठीक किया जाए। सब क्रिकेटर का अपना अपना ओपिनियन सुनने के बाद फैसला ये हुआ, जो सलमान बट ने बात कही थी उस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि सलमान बट की ज्यादा बात मानी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की तरफ से, क्योंकि सलमान बट भी उस मीटिंग में शामिल थे। सलमान बट का कहना था कि जितने भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस करवा रहे हो, मैंने एक एक मैच को कवर किया है, मुझे एक एक प्लेयर का पता है, कौन सा प्लेयर किस जगह पर खेलता है, कौन सा बॉलर किस सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करवाता है, क्योंकि मैंने हर मैच की कमेंट्री की है ऑलमोस्ट, चाहे वो 4 डे के, चाहे वो 1 डे, चाहे वो T20। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सलमान बट, जाहिर बात है उसका कैरेक्टर जो भी था उसने माफी भी मांग ली, सारा कुछ खत्म हो चुका। आमिर जब पाकिस्तान टीम में आ सकता है तो सलमान बट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में आ सकता है, क्योंकि उसका ओपिनियन यही था कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक लेवल है वहां पर ज्यादातर आप वो मैचेस करवाएं जो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक हो। सलमान बट ने कुछ एग्जांपल भी सामने रखे, जैसे मोहम्मद अली है, साहिबजादा फरहान है, कामरान गुलाम है, उमर यामीन है। सलमान बट का कहना था कि ये टॉप परफॉर्मर है डोमेस्टिक क्रिकेट के, क्या आप इनको इंटरनेशनल में खिला सकते हो? तो सब एक्स क्रिकेटर का मुंह बंद हो गया। जाहिर बात है इनको इंटरनेशनल में नहीं खिला सकते। जैसे आजम खान की परफॉर्मेंस थी, सायम अयूब की परफॉर्मेंस थी, चाचा इफ्तिखार की परफॉर्मेंस थी, वैसे इन लोगों ने भी करना था। सलमान बट का यह कहना था कि जब तक आप फॉरेन कोचेज नहीं रखोगे, पाकिस्तान के बेस्ट से बेस्ट कोचेज नहीं रखोगे, एजुकेटेड होना चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए गेम की, इंटरनेशनल पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप डोमेस्टिक प्लेयर को, डोमेस्टिक वाले बच्चे को आप रेडी कर सकते हो। इंटरनेशनल के मुताबिक वैसी बॉल यूज होनी चाहिए, वैसी पिचेस यूज होनी चाहिए, और वैसे ही कंपटीशन होना चाहिए टीम्स के बीच। जितने भी ज्यादा कंपटीशन होगे, ज्यादा प्लेयर को चांस मिलेगा, वो ही पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकता है। ये नहीं कि आप डेड पिचेस बना दो, बॉल जो इंटरनेशनल में कोई और इस्तेमाल हो रही है, आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में थर्ड क्लास बॉल यूज करो, पिचेस का पता नहीं है, बाउंड्रीज का पता नहीं है, अंपायर अपनी मर्जी से खड़े हैं, कोई फायदा नहीं है किसी चीज का भी। आप जब तक जितने मर्जी मैचेस करवा लो, लेकिन आपको कोई टैलेंटेड प्लेयर नहीं मिलेगा। टैलेंटेड प्लेयर मिलेगा जरूर, लेकिन वो अन्नों में काना सरदार मिलेगा, यानी उनसे थोड़ा सा अच्छा होगा जो उधर खेल रहे हैं। अगर आपको इंटरनेशनल में बच्चे को खिलाना है तो फिर इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सब चीजें आपको अपने बच्चों को देना पड़ेगी। तब जाकर आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से कोई अच्छा बैट्समैन, अच्छा बॉलर, अच्छा मिडिल ऑर्डर, अच्छा कीपर, हर चीज वहां से उठा सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले डोमेस्टिक पर काम करना पड़ेगा, और काम भी ये नहीं कि एसी में बैठकर सिर्फ देख लिया जाए, नहीं, वहां पर खड़े होकर देखना पड़ेगा कौन सा बच्चा कैसे खेल रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, अगर वो उसको पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि अच्छा फोकस होगा क्रिकेट पर तब भी वो खेल सकता है। अगर उसके घर के हालात खराब हुए, घर से ही वो वीक हुआ, तो वो कैसे परफॉर्मेंस देगा? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। उसका सारा फोकस क्रिकेट पर होना चाहिए, यानी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। इमरान खान के दौर में आप लोग जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 टीम्स बनाई थी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। 6 टीम्स में से जो अच्छा खेलेगा वो ही मेन टीम में शामिल हो सकता था, लेकिन उस पर बहुत से लोगों ने तनकीद की। लेकिन अब जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं दोबारा उस बात पर मजबूर हो चुके हैं कि दोबारा से वैसा ही स्ट्रक्चर लेकर आया जाए। तो अब ये फैसला हुआ पाकिस्तान में कि डोमेस्टिक क्रिकेट की 5 टीमें दोबारा से बनाई जाएंगी। उनमें से जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई उसको मेन टीम में शामिल किया जाएगा। पहले उन लोगों को देखा जाएगा, और हर टीम के पास अच्छे कोचेस होंगे, यहां तक कि हर टीम के पास एक अपना अपना मेंटोर भी होगा जो उनको अच्छे से गाइड कर सके, इंटरनेशनल लेवल पर क्या रिक्वायरमेंट है उनको बता सके। ये जितने भी एक्स क्रिकेटर थे पीसीबी चेयरमैन से मीटिंग करने के लिए गए थे, उनमें आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि सिकंदर बख्श जो जियो चैनल पर बैठकर चूरन बेच रहे होते हैं वो भी शामिल थे।
उसका कहना था कि पाकिस्तान, उसका जो अपना ओपिनियन था, क्योंकि हर बंदे से ओपिनियन पूछा गया है, एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सिकंदर बख्त का यह कहना था पाकिस्तान टीम में ऐसे प्लेयर शामिल कर लिए गए हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। यानी उसका यह था कि जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड सेलेक्ट किया गया है, ये सिर्फ लीग से उठाकर सिलेक्ट कर लिया गया है। ये बात उसकी सही है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो प्लेयर नहीं खेलता पाकिस्तान टीम में शामिल क्यों होते हैं? लेकिन T20 फॉर्मेट में अगर हम देखें तो जो T20 में अच्छा खेलता होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे ना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जितने भी डोमेस्टिक के जितने भी ये मैचेस हुए थे, वो ज्यादातर प्लेयर 4 डे क्रिकेट खेले थे या फिर 1 डे खेले थे। कोई भी T20 के ज्यादातर मैच नहीं खेले थे। उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जिसके रन थे उसमें थे साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम और उमर यामीन। यानी ये 3 प्लेयर थे। 3 प्लेयर में से एक प्लेयर तो शामिल किया जा सकता था ना। कामरान गुलाम इंटरनेशनल लेवल पर वैसी परफॉर्मेंस दे सकते थे क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट के प्लेयर हैं, ओडीआई में आप उसको खिला सकते हैं, लेकिन T20 में और वो भी मिडिल ऑर्डर में उसको बिल्कुल भी नहीं खिला सकते। उमर यामीन की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में क्या है ये आप सभी जानते हैं। यानी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का पूरा जो था निचोड़ वो इन 3 प्लेयर पे था कि 3 प्लेयर, और वो भी इंटरनेशनल में वो काम कर ही नहीं सकते, जैसा उनका रोल है वो उसको अदा कर भी नहीं सकते। जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग्स के प्लेयर को उठाया, क्योंकि ग्रूम ही नहीं किया था। इंटरनेशनल पर डोमेस्टिक के जितने भी प्लेयर हैं वो खेल ही नहीं सकते जब तक उनको पॉलिश नहीं किया जाएगा, और पॉलिश करने के लिए वैसे कोचेस भी चाहिए हमें, और कोचेस है नहीं किसी भी टीम के पास। लीग्स पर आप इस वजह से पिक नहीं कर सकते। सुलेमान बट ने क्या कमाल की बातें की है, लीग्स में इस वजह से पिक नहीं कर सकते आप। ये मैंने अपनी वीडियो में भी कई बार रिपीट किया है। लीग्स में होते हैं ज्यादा मैचेस, जब ज्यादा मैचेस होते हैं तो ओनर को फर्क नहीं पड़ता, आप 5 में फेल हो जाओ, 6 में फेल हो जाओ, उसको फर्क नहीं पड़ता। आपने लीग्स में 1-2 मैच जितवा दो अपनी टीम को, वो ही बहुत होता है ओनर के लिए। लेकिन वर्ल्ड कप में जब ये प्लेयर जाते हैं खेलने के लिए, वहां पर इतने मौके नहीं होते। एक मैच कोई टीम हार जाए तो उसको लाले पड़े होते हैं, हम क्वालिफाई कैसे करेंगे सुपर 8 सेमीफाइनल फाइनल के लिए, क्योंकि लीग्स में ज्यादा मैचेस होने की वजह से उनके पास मौके ज्यादा होते हैं। और इंटरनेशनल में जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है ज्यादा मैचेस के चांसेस नहीं होते, एक मिस्टेक करने का मौका मिलता है आपको और फिर बाद में तो काम खत्म, सारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है। पाकिस्तान सिर्फ यूएसए से तो मैच हारा था, इंडिया से तो कभी जीता भी नहीं था, जिस वजह से एक मैच हारने की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। कहने का मतलब यह है कि कोई कंट्री के लिए खेलना चाहता है, कोई कंट्री से खेल रहा होता है, जैसे सिकंदर बख्त हो गए और जो एंटी बाबर आजम है वो सिर्फ बाबर आजम के अगेंस्ट कंपेन ही चलाते हैं क्योंकि उनको पैसे मिले होते हैं उस चीज के। वो पाकिस्तान के हक में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। आप सुलेमान बट की बातें सुनो यार, मुझे भी इख्तलाफ है, सुलेमान बट ने बहुत ही बुरा किया, लेकिन आप वो लॉजिक पर बात करता है, फैक्ट पर बात करता है, इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है, हर चीज उसके पास होती है, क्योंकि वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कवर कर रहा होता है। डोमेस्टिक में उठता है, डोमेस्टिक में सोता है, यानी उसका सारा टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में गुजर रहा है। जिस वजह से मुझे ये लगता है, मुझे ये फील होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुलेमान बट को एक मौका और देना चाहिए। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ कर देता है तो फिर हम ये बंदे क्यों नहीं माफ कर सकते? ये बहुत गलत बात है। सुलेमान बट को रोजी मिली, उसका ये भी कहना था कि रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट के फैन हैं, मुझे मौका दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन मुझे हटा दिया गया सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? मीडिया के प्रेशर की वजह से। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन है वो जितने भी क्रिकेटर को मदऊ कर रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा ओपिनियन आपको जो राय रखी गई है, सबसे ज्यादा वो आपको किसकी अच्छी लगी? सुलेमान बट की, सिकंदर बख्त की, यासिर हमीद भी थे, अजहर अली, बहुत से थे। कोई कहता था 4 डे ज्यादा मैचेस होने चाहिए, कोई कहता था 1 डे होने चाहिए, कोई यानी कोई अलग अलग अपने ओपिनियन रख रहा था, लेकिन लॉजिक जो बात की थी, जिसकी बात ज्यादा सुनी गई थी, वो सिर्फ सुलेमान बट थे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुलेमान बट ने जितनी भी बातें की, ना उसने अपने मुफाद के लिए बात की कोई भी की, उसने कुछ भी नहीं रखा। उसको पता है मुझे निकाल दिया गया है। अगर कोई और होता टीवी पर बैठकर शो करता। सुलेमान बट ज्यादातर टीवी इतने शो भी नहीं करते, वो सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के जितने भी मैचेस होते हैं, नेशनल कप हो
कोई भी पाकिस्तान के वो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं उसमें कमेंट्री करते हैं और अपना सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस वजह से उसको डोमेस्टिक के लेवल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सलमान बट को चांस मिलना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ताकि फिर से सलमान बट अपनी गलती को सुधार सके। जैसे आमिर कम बैक हुआ, आमिर का सलमान बट का चलो टीम में तो नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ तो वो करना चाहते हैं, उसको मौका देना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।